बीजेपी के महासचिव मिस्टर तरुण चुग जी, और ज़ोरदार तालियों से मैं चाहती हूँ आप सब लोग इनका स्वागत करें स्टेज के ऊपर। और इनके साथ वाद विवाद का सिलसिला जारी रखेंगे और जारी रखने के लिए आ रही हैं नन अदर देन, किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, एक बेटी हैं, एक बहू हैं, एक माँ हैं और साल के 365 दिन काम करने का एक जुनून लेकर चलती हैं। महिलाओं को सर उठा के चलना सिखाती हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द CEO ऑफ आवर कंपनी मिसेस प्रियंका चौधरी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू इकरा एंड प्रियंका। बदलता जम्मू कश्मीर लद्दाख एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज गुलिस्तान न्यूज़ के कॉन्क्लेव के ज़रिए, जिस पर हम आपका वेलकम करते हैं तहे दिल से। लेकिन क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर सबकी इस बात को लेकर उम्मीद है कि आप सवालों के बड़े खरे जवाब देंगे, सियासत के साथ साथ जवाबों में थोड़ी ऐसी बात भी हो जो हम सबको हजम भी हो, अच्छी भी लगे, क्योंकि बड़े तीखे तीखे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हम श्योर आप उसकी तैयारी के साथ ही आए हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपकी नज़र में जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा, उपलब्धि जो आप मानते हो, जिसको आप ये कह सकते हो कि हाँ ये बीजेपी की उपलब्धि है, ये केंद्र सरकार की हिम्मत है, वो क्या बड़ी 2, 4, 1 उपलब्धियां हैं? ये उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के नागरिकों की, जिन्होंने 370 और 35 से टूटने के बाद लोकतंत्र में पार्टिसिपेट किया। जहां लोकसभा में पहुंचने वाले नेता और विधानसभा में बनने वाले मुख्यमंत्री सैकड़ों वोट लेते थे, उस जम्मू कश्मीर की जनता को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन में 21 लाख वोट दिया, जिन्होंने बीडीसी इलेक्शन में वोट दिया, जिन्होंने पंचायत चुनाव में वोट दिया, जिन्होंने लोकतंत्र के मेरे क्षेत्र का नेता कौन हो वो बायकाट से नहीं, वो मैनेजमेंट से नहीं, वो मत पेटी से आएगा, ये उन्होंने तय किया। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को सलाम करता हूं। और ये माहौल कि वो घर से निकलें और वोट करें, वो घर से निकलें और वोट करें, ये माहौल, उसका मैं क्रेडिट दूंगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने लोगों के मन में विश्वास दिलाया कि आप वोट डालेंगे और उस वोट से जो निकलेगा वही आपका नेता होगा। ये विश्वास लोगों को तब आया जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का विश्वास लोगों का जीता, और उस विश्वास का एक दृश्य आज आपको दिखता है कि कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हों या जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट हों, दोनों के दोनों यहाँ लोग वोट करने के लिए निकले और लगभग 21 लाख लोगों ने वोट किया। और इसके आगे लोगों के लिए जो बदला, जिसको आपने नज़दीक से देखा हो कि वोट करने के बाद लोगों को ये मिलना शुरू हुआ, ये हमने किया। ऐसा है कि 370 और 35 से जाने के बाद यहाँ के लोगों के अधिकारों में परिवर्तन आया, अधिकार मिले। यहाँ की बेटी को अधिकार मिला, यहाँ के वाल्मीकि भाईचारे को अधिकार मिला, यहाँ के एसटीज को अधिकार मिला, यहाँ के लोगों के जो यहाँ दशकों से अपने खून और पसीने से जम्मू कश्मीर के भाग्य में हिस्सेदारी कर रहा था, लेकिन यहाँ का नागरिक नहीं रह सकता था, उसे अधिकार मिला। पूरे भारत के अंदर जो कानून था वो कानून यहाँ लागू हुआ। यहाँ की बेटी अब बाहर जाएगी तो उसका अधिकार खत्म नहीं होगा, चाहे वो किसी खानदान से हो या किसी गरीब झोंपड़ी से हो। ये अधिकार बेटियों को देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। चलिए अब, क्योंकि यहाँ जी एक वाल्मीकि का बेटा ऐसा कानून बना दिया कि वो झाड़ू से, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, वो सरकारी नौकरी झाड़ू के अलावा नहीं कर सकता। उस कानून से आज़ादी 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में देश की सबसे बड़ी पंचायत में फैसला करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार दिए, उनको एम्पावर्ड किया। और अब अगर उस बदलाव के आगे जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक चुनी हुई सरकार नहीं है, हमें इंतज़ार है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, जो अभी अभी सियासतदान भी बहुत बार बार पूछ रहे हैं कि आप लोग तो आइडिया भी नहीं दे रहे हैं कि इसी साल होगा कि अगले साल होगा, आप लोगों के मूड के हिसाब से चुनाव होगा कि जो ग्राउंड पर दिख रहा है उस हिसाब से होगा। मैं सबसे पहले डिलिमिटेशन पर आती हूँ। पॉलिटिकल सवालों में डिलिमिटेशन पर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ और आज भी है
कि आप जम्मू की तरफ क्यों गए, कश्मीर की आबादी का क्या हुआ, खासकर कोट करके अगर मैं इस चीज़ को आपको बताऊं, पार्टियों में बहुत टेंशन हुई है। और फिर वोटर वाली जो नई कहानी, इन दोनों पर जवाब दीजिए। आपने 4 प्रश्न पूछे जी। पहला प्रश्न पूछा कि चुनाव की घोषणा कब होगी। बिल्कुल। ऐसा है कि शायद मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े नेता हैं जी, शायद वो टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन देश का एक ऐसा मौका होता है जब देश का प्रधानमंत्री, वो चीज़ किसी भी जमात से आए, वो देश का प्रधानमंत्री है, और लाल किले के से जब वो बोलता है, वो देश बोलता है, भारत बोलता है। मैं निवेदन करूंगा इस कैंपस में बैठे सभी पॉलिटिकल मीडिया कारकुन से कि अपनी YouTube पर जाइए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 15 अगस्त 2021 का भाषण सुने। उन्होंने वहाँ स्पष्ट किया है कि जल्दी ही परिसीमन के बाद यहाँ चुनाव होंगे और आई एम कमिटेड, और लाल किले से देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो उसका मतलब है देश कह रहा है। चलिए और आपके 4 प्रश्न है बहन, इतनी जल्दी में क्यों है? नहीं, जल्दी में क्यों हो? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा कि आपने इसका जवाब अभी मिल गया, क्योंकि अभी तैयारियां नहीं हो रही हैं, तो हलचल शुरू हो गई आपकी बात के बाद। है जी, तैयारियां ऐसा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो तैयारी नहीं कर रही? फिर दूसरी बात है, आपने प्रश्न किया, मैं इसे भटकाना नहीं चाहता और निजी नहीं लेना चाहता। गृह मंत्री जी 2 बार आए, दोनों बार आप जैसे समझदार पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कमिटमेंट दिया होगा। और मैं याद कराना चाहता हूं, जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A की जंजीरों से जम्मू कश्मीर मुक्त हुआ, तो उसके बाद हमने कहा चुनाव होंगे पंचायत के। जो लोग लोकतंत्र की और नागरिकों के अधिकारों की बात करते, उन्होंने बायकॉट किया। हमने कहा बीडीसी चुनाव होगा, लोग बाहर आए, बीडीसी चुनाव में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ एक नैरेटिव जो दशकों से बनाया गया था कि बायकॉट करिए, फिर बायकॉट किया, डीडीसी चुनाव हुआ। और जो लोग कहते हैं कि हमारी पार्टियों की गठबंधन है, केवल गुपकार अलायंस है, केवल नैरेटिव के लिए, उन्हीं लोगों ने गठबंधन बनाकर एक सीट पर एक कैंडिडेट खड़ा होगा और वो किया डीडीसी चुनाव में। इसलिए क्या सच है? वो सच था कि जो अभी कहा गया है वो सच है। लेकिन सच ये है कि 22 लाख जम्मू कश्मीर के नागरिक बाहर आए और उन्होंने डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और जम्मू कश्मीर के मेरे गांव का नेता कौन होगा, मेरे शहर का नेता कौन होगा, उन्होंने तय किया। और ये मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए आपके पास एक लीडरशिप निकल के बाहर आई। आपने रोक रखा था, लोग कहते हैं आप 3 टायर सिस्टम हिमाचल में नहीं है क्या? यहां था क्या? क्यों, किसने रोका था और क्यों रोका था? आप दशकों से यहां पर हैं, आपने क्यों नहीं अधिकार दिए यहां के लोगों को? बेटी को अधिकार देने के लिए 370 तोड़ना क्यों पड़ा? यहां की लेजिस्लेटिव ने बेटी को अधिकार क्यों नहीं दिया? लेजिस्लेटिव ने वाल्मीकि बेटी को या बेटे को अधिकार क्यों नहीं दिया? यहां पर आकर बसे हुए कश्मीर के ही दूसरे हिस्से से आए विस्थापित होकर यहां रह रहे लोगों को अधिकार किसने नहीं दिया? और तीसरी बात आपने कही चुनाव के बारे में। अगर तो मेरे को फेयर इलेक्शन करना, जो मैंने नरेंद्र मोदी जी सरकार ने यहां कमाया है, तो मेरे को परिसमन के बाद इलेक्ट्रोल पे जाना पड़ेगा। परिसमन के बाद परिसीमन के चैलेंजेस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भेजना है, हमने वो भी समय दिया। और जो लोग हम पे उंगली करा रहे हैं उन्होंने उस पर पार्टिसिपेट भी किया। ब्यूटी है पॉलिटिक्स की, लोकतंत्र की ब्यूटी है, डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। अब घर घर जाकर ऑफिसर वोट बना रहे हैं, वोट बनेंगे, वोट बनने के बाद भी लिस्टें जनता के सामने रखी जाएंगी। भारत के अंदर लोकतंत्र बहुत मजबूत है। वोटर लिस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस जाएगी, हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता उसे चैलेंज कर सकता है। चैलेंज के लिए उसके पास फॉर्म 7 उसको लगा सकता है। कहाँ रोका जा रहा है? लेकिन अगर पॉलिटिकल नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए आप भ्रम पैदा करें तो जनता सब जानती है। हमें लगता है नहीं जानती, लेकिन जो जनता है वो हमसे ज़्यादा जानती है। सवाल ये था कि 25 लाख से ज़्यादा वोटर्स
ये कहाँ से आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, कैसे तय हो रहा है, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसा है कि जब आप कहेंगे, अभी कोई आप मेरे से आके कहता है कि ये बिटिया चौधरी है, इसकी शादी अभी अमृतसर में हो गई है, आपकी शादी तो कहीं हुई है जी, अमृतसर में हो गई है, और जम्मू में इसके अधिकार खत्म हो गए, अब वापस आके जम्मू में रहती है और इसको वोटिंग राइट नहीं है, और जब उसको वोटिंग राइट मिलता है तो संख्या तो बढ़ेगी। नंबर 2, जिन लोगों को आपने कई साल इन अधिकारों से वंचित रखा कि आप लोकसभा में तो वोट कर सकते हैं लेकिन विधानसभा में वोट नहीं कर सकते, अब उनके पास भी तो अधिकार आया है। संख्या आने दीजिए, पट्टी खुलने दीजिए, बस्ता खुलने दीजिए, आपकी पार्टी के कार्यालय में भी वो लिस्टें जाएंगी, लेकिन आपके नैरेटिव के बलि पर जम्मू कश्मीर के नागरिक की बलि नहीं दी जाएगी। जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है उसे वोट का अधिकार मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूं, बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं, 7 दशक पूरे देश के अंदर 2 तरह की लिस्टें बनती हैं, एक विधानसभा और लोकसभा के लिए एक लिस्ट, और कारपोरेशन पंचायत चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट। केवल जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत था जहां 3 लिस्टें बनती थी। तरुण चुग अगर जम्मू कश्मीर का नागरिक है, यहां रह रहा है, वो लोकसभा में तो वोट कर सकता है लेकिन विधानसभा में वोट नहीं कर सकता। ये उसके अधिकारों का हनन नहीं था? 7 दशक आपने उसको ढोया, उसके अधिकारों को छीना, यहाँ की बेटियों के अधिकारों को छीना, यहाँ के एसटीज के अधिकारों को छीना, यहाँ के एससीज के अधिकारों को छीना। सारा देश आगे बढ़ गया, 140 जनहित के कानून बन गए, यहाँ नहीं लगे। आप पत्रकार हैं, आज पूरे देश के अंदर पत्रकार, कोई सोशल एक्टिविस्ट सरकार के दफ्तर में जाता है, 10 रुपए की पर्ची लगाता है, सरकार से पूछता है मेरा पुल बना था, किस ठेकेदार ने बनाया था? उस 10 रुपए की पर्ची के मुताबिक सरकार को जवाब देना है कि ये पुल किसने बनाया था। वो दूसरी 10 रुपए की पर्ची लगाता है, अधिकार है उसका। ये पुल का ठेका किसको मिला था, उसमें पैसे कितने खर्च हुए, ईंट कितनी लगी, सीमेंट कितना लगा। 7 दशक राज करने वालों ने वो अधिकार यहाँ की जनता को क्यों नहीं दिया? देश के पूरे सभी स्टेट्स में वो अधिकार था, यहां नहीं था, क्यों नहीं था? क्या वो अधिकार यहां की जनता को देना बनता है कि नहीं बनता है? हमने दिया है, हमने दिया है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं दिया है तो बताएं, सामने आए। मैं तो आपको कहता हूं, आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं, कोई अपनी बात कर रहा है। मौका दीजिए, कभी समय लगाइए, स्टेज लगाइए, हम सब मिलके बात करें, पता तो लगे गलत कौन है। जनता जानना चाहती है कि गलत कौन है। और अधिकार मिलने से, एम्पावर्ड होने से डेमोक्रेसी मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती। डेमोक्रेसी मजबूत होती है। अब मैं आती हूँ एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर थोड़ी फिगर्स नहीं मिल पा रहे हैं कि ये कैसे होगा। आपका सबसे बड़ा मुद्दा था कश्मीरी पंडितों को वो श्योरिटी मिलेगी, वो सुरक्षा मिलेगी कि वो जहाँ हैं कश्मीर में रुकेंगे, खुशहाल जीवन होगा, और जो वापसी चाहते हैं उनका सपना पूरा होगा। देखिए, उसका क्या होगा? इस प्रश्न के 2 हिस्से हैं। जो लोग आज खिल्ली उड़ा रहे हैं कि वो कैंप में थे, इस कैंप से दूसरे कैंप में चले गए, मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं, उनसे पूछना चाहिए वो कैंपों में आए क्यों? वो तो गदरबल में, हब्बा कदल में, सोनावर में अपने घरों में सोए थे। जब 89 नवंबर और दिसंबर था, सत्ता पे कौन था? मैं इस स्टेट का सीएम हूं, मैं रक्षक हूं, मेरी जिम्मेवारी यहां के नागरिकों की रक्षा करना। मैंने शपथ ली है नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा की, कि नागरिकों में खास मजहब की सुरक्षा की और खास मजहब की ना सुरक्षा की। कौन था 89 नवंबर में? किनके कारण वहां से विस्थापन हुआ? जवाब तो देना पड़ेगा। लाखों लोग विस्थापित होकर ट्रकों में बैठकर, बसेस में बैठकर, रोते हुए बच्चों को सीने पर लगाकर जम्मू, दिल्ली, मुंबई,
बहन 10 दिन के लिए घर छोड़ना होना तो आदमी ट्रंक तैयार करता है, ट्रंक तैयार करता है। 33 साल से वो घर छोड़ के बैठे हैं। अब हम उन पर जख्म छिनक रहे हैं कि वहां ताला लगा था कि नहीं लगा था। अगर वो आज भी वहां कैंप में सुरक्षित नहीं है, 89 में भी नहीं थे, तो जिम्मेवार कौन है? किसने इस नैरेटिव तक लेके गया? शब्द गलत है। किसने नारे लगाए और कौन उस समय नारों की इजाजत दे रहा था? जम्मू कश्मीर बनेगा, आजाद होगा, बट्टों के बिना बटनों के साथ। किसने दीवारों पर लिखा था अपनी बेटी बहू और छोड़ के चले जाओ? किसने लिखा था? अगर किसने लिखा था और किसने उसकी इजाजत दी थी? कौन हुक्मरान था? बताना पड़ेगा। कागज हिलाने से, उसकी फड़फड़ाहट से आप उनके दर्द को, उनके जख्मों को भूल नहीं सकते। 32 साल, 1 दशक, 2 दशक, कहते 2 दशक में जनरेशन बदलती है। कभी जाके देखा किसी ने? लोग कह रहे जी बदल नहीं आया। ऐसे कह रहे हैं जैसे वो लाल चौक में कुर्सी लगाकर बैठते थे और बिना सिक्योरिटी का घूमते थे। जो लोग रूल करते रहे, मैं उनसे पूछता हूं आपको सिक्योरिटी कब मिली? जब आप स्कूल में थे तब आपके साथ सिक्योरिटी थी कि नहीं थी? क्योंकि आप एक जनरेशन को साथ लेके चल रहे थे, एक फोर फादर्स को साथ लेके चल रहे थे। जब आप स्कूल में पढ़ते थे आपके पास सिक्योरिटी थी, लेकिन 89 में वो सिक्योरिटी आपकी तो सुरक्षा कर रही थी, लेकिन कश्मीरी पंडित की नहीं कर रही थी। विस्थापन होना चाहिए, वापस जाने चाहिए। माहौल किसको बनाना है? लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर की पार्टियां, एक पार्टी कश्मीर में ज्यादा पावरफुल है, एक जम्मू में ज्यादा पावरफुल है। अगर कश्मीर में माहौल नहीं बन रहा तो कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? और अगर कोई गणित की बात करता है, संख्या की बात करता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कई मित्रों से कि लाशों की संख्या नहीं गिननी चाहिए, लेकिन अगर संख्या ही पैमाना है तो 90 से लेकर 89 से लेकर 2019 तक कौन सत्ता में था? वो नागसनी की घटनाएं, जब बच्ची को काट दिया गया, वो सामूहिक बलात्कार, वो बारातों की बारातें लुट गई, बारातों की बारातें मार दी गई, वो हत्याओं का दौर, वो घरों का दौर, वो जले हुए घर, सुनसान शहर, एक दिन का दौर नहीं है। क्यों इस्तीफा दिया था आपने 15 जनवरी को? जनता को बताइए, जनता जानना चाहती है। इसलिए एक पेज को फड़फड़ाने से आप किसी के जख्मों को मरहम नहीं लगा रहे। जख्म है, मिलके उसको मरहम देनी होगी। क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा है तो यकीनन समय लग सकता है, लेकिन जिस तरह आपने कश्मीरी पंडितों के लिए बजट का प्रावधान किया, आपने नौकरियों पे जवाब दिया, सदन में सबके सामने रखा, उस हिसाब से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के मसले में क्या आने वाले समय में आपके एजेंडे में है ये कि आप उन्हें सुरक्षित माहौल देंगे, आप, क्योंकि आप जिम्मेदारी उठाते हैं इस बात की? ऐसा है कि सरकारों के एजेंडों में है, पार्टियों के एजेंडों में है, और मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं जिस पार्टी में आता हूँ उसका नैरेटिव है, वो पार्टी ही इसलिए बनी है। हम उसके लिए हर परसक प्रयास करेंगे, लेकिन मसला सरकार का है ही नहीं। मसला है आपने जो सोशल जहर भरा है वो कैसे खत्म होगा, उसके लिए आगे आना होगा, अमर और पैगाम की बात करनी होगी। एक मौत से नहीं निकलेगी, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। आपको माहौल बनाना पड़ेगा कि जो 20,000 21,000 हब्बा कदल का नागरिक आज जम्मू में बैठा है, वो जम्मू कश्मीर का नागरिक है ना। जो POJK से विस्थापित होकर आया था, कश्मीर के उधर के जिलों से विस्थापित होकर आया था, क्यों नहीं उसको कश्मीर में आपने जगह दी? क्यों उसको जम्मू में जगह दी? जो हुक्मरान थे वो छोटी कहानी बताकर बड़ी कहानी का तथ्य बदल देंगे, ये जनता सब जानती है। अगर जवाब देना है तो हर बात का जवाब देना पड़ेगा। आप बताइए, POJK के नागरिक कहाँ के रहने वाले थे?
वो मुजफ्फराबाद, अगर हम दो हिस्सों की बात करते हैं, जम्मू व कश्मीर, तो उनको कश्मीर में क्यों नहीं रहने दिया गया? जनता जानना चाहती है। चेहरा छुपाने से चेहरा छुप नहीं सकता, जनता ने चेहरा देखा। जो ये कहते हैं सिक्योरिटी नहीं जरूरत, क्या अपने समय में वो लाल चौक में कभी गए थे? आज बत्तियों की बात करते हैं। आपकी गाड़ी पर तो जब आप छोटे से थे तब आपके पास Z+ सिक्योरिटी थी। आज बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि आज आप कमांड में नहीं हैं, इसलिए आपको लगता है कमांड गलत है। अरे गणित की बात करता हूं, मेरे साथ खुली बहस रखिए। इनके सालों का हिसाब मांगिए, हमारे दिनों का हिसाब लीजिए। वो समा जानिए कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग विस्थापित हो रहे, 2 लाख से ज्यादा विस्थापन स्थिर हो जाता है। अरे आप कह रहे हैं केमिस्ट मारा गया, अरे एक केमिस्ट ही बचा था रविंदर जी, एक केमिस्ट ही बचा था, वो भी आपने मार दिया। ये क्यों नहीं कहते? बहुत जख्म है, उन जख्मों का उत्तर देना पड़ेगा। अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उम्मीद की नज़रों से आपको युवा देखता है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा वादा कर चुके हैं कि नौकरियां भी मिलेंगी। 370 हटने के बाद कब से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कितने सालों में मिलेंगी? सवाल उमर अब्दुल्ला जी ने भी किया था। समय बहुत कम है, ऐसा वादा आप लोगों ने किया कि जैसे 370 हटते ही नौकरियां मिलेंगी। मेरे पास समय कम है जी, लेकिन जिनको जम्मू कश्मीर का विकास नहीं दिख रहा, मैं JK चैनल के युवा पत्रकार आपके सहित सबको कहूँगा कि आप एक गाड़ी लीजिए, मैं उनको चल के दिखाता हूँ कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगी है, कहाँ कहाँ रोड बन रही है। अरे इंदिरा गांधी जी ने रेल का पत्थर रखा था, पत्थर ही रखा था कि पत्थर डाले भी थे। IMM लेके आए थे, देने वाले तो हम ही थे और पूरा करने वाले भी हम ही हैं। 2 एम्स लाए भी हम हैं और पूरा करने वाले भी मोदी जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक दल लीजिए, हम दिखाते हैं। 60,000 इंडस्ट्रीज के आवेदन आए हैं, लगभग 50,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। अरे आप कह रहे हैं कि कोविड था, अरे कोविड था, आप तो प्लास्टिक मास्क के बाद प्लास्टिक लगाकर भी 1.5 साल में 4 बार घर से निकले। वो कोविड पर हमें दृष्टांत देंगे, वो नेता दृष्टांत देंगे? 4 साल में 1.5 साल में 4 बार घर से निकले। वो एक बार जम्मू आए, DDC चुनाव में आना था, लोगों ने मास्क लगा रखा था, इनकी ही पार्टी का जलसा था, आगे एक प्लास्टिक भी लगा रखा था। अरे बाप रे, किसी की सांस छोड़िए स्पर्श ना हो जाए। और वो कोविड के दिनों को छुट्टी मानने को तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, यहाँ की सरकार वेंटिलेटर दे रही थी, ऑक्सीजन दे रही थी, दवा बांट रही थी, इंजेक्शन लगा रही थी, फूड बांट रही थी। इनकी पार्टी क्या कर रही थी? जो खुद लोग भी थे और पार्टी को लॉकडाउन में ले गए थे, पूरी की पूरी पार्टी लॉक थी। वो आज कह रहे हैं कि आप 1.5 साल छोड़ दीजिए। अरे 1.5 साल छोड़ने के बाद भी हमसे 3 साल का हिसाब लीजिए, अपने 70 साल का हिसाब लेके आइए। मैं खुली बहस के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा और JK चैनल की मैनेजमेंट से भी निवेदन करूँगा कि एक कुर्सी उनकी लगाइए, एक बहन जी की लगाइए, एक हमारी लगाइए और उनकी भी लगाइए, आमने सामने बात हो जाए। बताएं, ये कह रहे हमारी पार्टी ने वहाँ से लिख के भेजा है। अरे बाप रे, बापा जी कुछ कहते, मुंडा कुछ कहता। अब क्या है सच यही जाने। अगर अलायंस नहीं था, अभी इतना बड़ा झूठ बोला है, तो DDC इलेक्शन में PDP के सामने NC का कैंडिडेट क्यों नहीं था? तारेक अमी CPM से खड़े थे, उनके कैंडिडेट के सामने NC का कैंडिडेट था कि नहीं था? PDP का कैंडिडेट था कि नहीं था? क्या चुनाव की आहट ने आपकी घबराहट बढ़ाई है? BP बढ़ा है, पल्स बढ़ी है, क्या बढ़ा है? जनता जानना चाहती है। और अगर चुनाव का जिक्र नहीं तो सारी सीटों पर हम लड़ेंगे, ये कैसे हुआ? इन्होंने भी सुना है प्रधानमंत्री का भाषण, इन्होंने भी सुना है इलेक्शन कमीशन की आहट, इन्होंने भी सुना है गृह मंत्री अमित शाह का भाषण, इसीलिए तैयारी में लगे हैं। ये सोया
एक आदमी सोया होता है, एक मचला होता है। मचले को थोड़ी उठाया जा सकता है, सोए को उठाया जा सकता है, तो मचले हैं। क्योंकि आप समय थोड़ा कम है, मैं 2 सवाल जल्दी से आपसे लेना 20 चाहती हूँ। पूछिए। जल्दी से अरे 2 आमने सवाल मैं सामने आपसे पूछते लेना तो पता चाहती लगता, हूँ। वो बेचारे चले गए। नहीं। मेरी तो 2-3 ही अभी बॉल फेंकी मैंने, चले गए। अब मैं तो 50 एक बॉल बहुत फेंक बड़ी सकता बात हूं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही थी कि आज जो डर है इससे पहले कभी नहीं दिखा। आप किस तरह से उसको देखते हैं कि अगर कोई पॉलिटिशियन आकर किसी स्टेज से ये कहे कि आज पहले से ज्यादा खौफ है, तो कैसे लोगों को मैं इसका उनसे जवाब पूछना देंगे? चाहता हूं, जी। बहन, जो डर की बात कह रहे हैं, आपका चैनल है, जम्मू की स्टेज है, और अमर अब्दुल्ला साहब ने 1 घंटा बोला है। किसी ने रोका? किसी ने रोका? कल महबूबा जी आएंगे, 1 घंटा बोलेंगे। तारेगामी साहब बुला लीजिए, 1 घंटा बोलेंगे। किसी ने रोका? आप अंदर से चुटकनी बंद करके कहें दरवाजा बंद है, मेरे को हाउस अरेस्ट किया। अरे चुटकनी तो अंदर से बंद है, बाहर से तो बंद ही नहीं। आप किसको जिंदा करना चाह रहे हैं? आप चाइना की बात करते हो भारत के अंदर रहकर, आप पाकिस्तान से बात करने की बात करते हो। किसने कहा जाओ मैदान खुला है, पाकिस्तान से हथियार लाओ और जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल दो? और जब हथियार आ गए तो रिजाइन दे दिया। जब लाइन लगी थी बटौत से लेकर जम्मू तक, श्रीनगर से लेकर बटौत तक, और उस ट्रकों के अंदर जम्मू कश्मीर की बेटियां अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, इसलिए घर से निकली थी कि 10 दिन बाद वापस जाना है। 10 दिन बाद मैंने हब्बा कदल पहुंचना है, 20 दिन बाद जाकर शंकराचार्य में पूजा करनी है। 32 साल, 31 साल बीत गए। आपको दर्द आया? कभी लगा कि अब्दुल्लाज, मुफ्तीज, नेहरूज ये सभी गए हों, उन बस्तियों में जाके माफ़ी मांगी हो कि हमारी गलतियों के कारण आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं? मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था जब आप विस्थापित हुए थे, मैं आपके चरण पकड़कर माफ़ी मांगता हूं। काका, जब मैं मुख्यमंत्री था तो आपके घर पे लिखा गया था संतोष को छोड़ जाना और खुद चले जाना। संतोष यानी उस घर की बेटी को नहीं लिखा था? आप कहां थे उस समय? आप क्यों रूल कर रहे थे? और आपसे सिमट नहीं रहा था तो रूल क्यों कर रहे थे? और क्यों रोका था आपने पुलिस को सुरक्षा देने से? क्यों सुरक्षा बलों को रोका था? जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के भाग्य को खराब करने के लिए 3 परिवारों ने जो यहां जहर घोला है, आज हम उस जहर को समाप्त कर रहे हैं, उस जहर को निकाल रहे हैं और जम्मू कश्मीर को तरक्की की ओर लेके जा रहे हैं। उन्होंने यहां टेररिज्म कैपिटल बनाया, पत्थरबाज पैदा किए। आज आप कह रहे हैं पत्थरबाज दिख नहीं रहे। आप भी तो कर सकते थे। और आप कहते हो पत्थरबाज को सजा दे दी। कोई कहता है डर है, खौफ है। मैं इस खुले मन से कहता हूं, आतंकवादी के एक सीने में, उसकी आंखों में डर दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। जिसने भारत के खिलाफ बंदूक उठाई है, जिसके हाथ में हैंड ग्रेनेड है, कि वो आएगा और रघुनाथ मंदिर में आकर जम्मू में बम फेंकेगा, उसकी आंखों में डर दिखना चाहिए। जो भारत माता की जय, भारत की जिंदाबाद की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा, उसकी आंखों में डर दिखना चाहिए। जो ISIS का झंडा घंटाघर श्रीनगर में चढ़ाएगा, आज अगर वो चढ़ा नहीं सकता, उसकी आंखों में डर है, तो मैं कहता हूं ये डर दिखना चाहिए। ये देशभक्ति का डर, देश की सुरक्षा का डर, उसको दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर आप मेरे को सामने बिठाते तो मैं वहां भी कहता कि जो लोग चाइना से मदद मांगने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन, हमारी शान, तिरंगा उठाने वाला जम्मू कश्मीर में दिखेगा नहीं, हाथ बचेगा नहीं, मैं उनको बताता आज हाथ भी है, सीना भी है, और जम्मू कश्मीर की धरती भी है, और यहाँ के बेटे भी हैं जो हाथ में तिरंगा लेके लाल चौक से निकलते हैं। अभी निकाला जुलूस, ये बैठी ही ना बहन, ये बैठी है बहन हमारी, ये सब हाथ में झंडा लेके निकली थी। ये कश्मीरी नहीं है क्या? क्या आपके एजेंडे को पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला ही कश्मीरी है क्या? ये भी कश्मीरी है, झंडा लेके निकले थे, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये डर
अगर उनके मन में है तो दिखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सपोर्टेड पार्टीज, अरे आप हमारी साथ सरकार में थे, आप केंद्र में मंत्री थे, तब हम ठीक थे। आज हम गलत हो गए क्योंकि आपको लगा कि जम्मू कश्मीर के नागरिक आपके नैरेटिव पर खड़े नहीं है, इसलिए आपको खौफ दिख रहा। एक नेशनल पॉलिटिक्स पर सवाल, क्योंकि हम उस पर ज़्यादा सवाल रखना चाहते थे समय की कमी की वजह से। आजकल एक नई कैंपेन चल रही है भारत जोड़ो। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले क्या था जो अब जोड़ो। आपकी क्या उस पर राय है कि इलेक्शन से ठीक पहले जो बीजेपी को कहा जाता था देशभक्ति मॉडल, अब सब पार्टियां ग्रैब कर रही हैं? देखिए, अगर सभी पार्टियां, सभी नागरिक, वो पार्टियां भी जो विभाजन के लिए जिम्मेवार हैं और वो पार्टियां भी जो लगातार विभाजन के लिए काम कर रही हैं, अगर वो देशभक्ति पर आती हैं, भारत माता की जय कहती हैं, वंदे मातरम कहती हैं, तो मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की जीत है। ये हमारे एजेंडे की जीत है कि यहाँ की कन कन भूमि, यहाँ की एक एक कन मेरी मातृभूमि है। ये एजेंडा 1950 के दशक में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी माधोपुर के बॉर्डर पर खड़े हुए थे और जम्मू कश्मीर की ओर बढ़े थे, तो उन्होंने एक ही लॉजिक दिया था जलंधर के अंदर खड़े होकर, जम्मू कश्मीर भारत का नागरिक है, भारत का अंग है, और भारत के नागरिक होने के नाते मैं बिना परमिट जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर होऊंगा। और जो लोग आज यहाँ टिप्पणियाँ कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, तब उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। माधोपुर से बॉर्डर पार करते ही उन्हें अरेस्ट किया गया। जब उनको खींचकर जम्मू कश्मीर की ओर लेके जाया जा रहा था, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा, गो अटल टू से द नेशन, मुखर्जी अरेस्टेड बट एंटर्ड इन जम्मू कश्मीर विदाउट परमिट। और तब से हमारी कमिटमेंट है 1950 के दशक से कि दो प्रधान, दो निशान, दो विधान ना दिए रहेंगे और आगे भी आने वाली जनरेशन में नहीं होंगे। जो लोग लगता है कि शुक्र है मैं हैरान था, वो कहते हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेटिक तरीके से चलेंगे। अरे डेमोक्रेटिक तो कहती जनता के पास जाओ, क्योंकि जनता जानती है, जनता पहचानती है कि 370 के 70 साल के दशक ने जम्मू कश्मीर का नुकसान किया है, इसलिए जनता के पास नहीं जाते। शुक्र है कोर्ट के पास गए, ये तो पाकिस्तान जा सकते थे। और आज बड़ी बड़ी लेजिस्लेटिव की बातें मैं सुन रहा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रेमनाथ डोगरा ने जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए प्रजापति की ओर से यहां पर्चे दाखिल किए, तो 62 कैंडिडेटों के कागज रद्द कर दिया आपने, 62 आउट ऑफ 70। आप कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र की बात करते, कितनी देर प्रेसिडेंट रूल रहा, कितनी देर यहां पर गवर्नर रूल रहा, और हम कह रहे हैं हम यहां पर समानता की बात करते हैं। लोग आज कह रहे हैं जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आयुष्मान भारत लागू की यहां पर मोदी साहब ने, 1 करोड़ 25 लाख जम्मू कश्मीर के नागरिकों को एक समान अधिकार दिया। 4,40,000 जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने आयुष्मान के अंदर अपने ऑपरेशन कराए। किसी मां ने घुटना बदला है, किसी की आंत का ऑपरेशन हुआ है। 4,40,000 मेरे पास सूची है, अगर आप कहेंगे मैं मुफ्ती साहब को भी दे दूंगा, बहन को भी दे दूंगा, अब्दुल्ला साहब को भी दे दूंगा और तारिक अमीर साहब को भी दे दूंगा। आजकल कांग्रेस का नेता कौन है मेरे को मालूम नहीं, अगर वो भी होगा तो उसको भी दे दूंगा। 4,40,000। हमने तो नहीं पूछा कि आपका घुटना खराब है, आप किस धर्म से हो, आप किस रीजन से हो, आप ऊपर के हो कि नीचे के हो, आप डोगरा हो कि कश्मीरी हो, आप पंडित हो कि पहाड़ी हो, आप गुज्जर हो कि एससी हो। आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, आपको 5 लाख रुपया मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है और 4,40,000 जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने उसका इस्तेमाल किया है। 3 लाख घर मिले हैं, मेरी हिना बहन ने कईयों को दिलाए। अभी तो लंगड़ा रखा था, हमने उसकी टांग पूरी की। किसी से नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। हमने रसोई गैस बांटे, देश के अंदर 12 करोड़ रसोई गैस बांटे। किसी से पूछा आप क्रिश्चियन हो, रसोई गैस नहीं मिलेगा। आप मुस्लिम हो, आपको मिल जाएगा। आप बुद्धिस्ट हो, आपको नहीं मिलेगा। अरे भारत का नागरिक हो, गरीब हो, रसोई गैस ले जाओ।
आपके घर में शौचालय है कि नहीं है? आप भारत के नागरिक हैं, आपके घर में शौचालय सरकार बनाएगी। यह है नरेंद्र मोदी। आप रीजन के हिसाब से देश बांटते हो। यहां एम्स बनेगा, यहां, अरे जम्मू कश्मीर की एक एक इंच भूमि भारत की भूमि है। जितना कठुआ अच्छा है उतना ही बारामूला मेरे लिए अच्छा है। अहब्बा कदल भी उतना अच्छा है जितना हमारे लिए अनंतनाग अच्छा है। अरे पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, हम सब यहाँ के नागरिक हैं। आप यहाँ बैठकर टिप्पणियाँ करते हो क्योंकि जम्मू कश्मीर से कोई कह रहा है मैं विकास की बात करूँगा, आपके अलावा कह रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ना उनका नाम ले रहा हूँ ना उनका नाम ले रहा हूँ कि भी जम्मू कश्मीर में, अरे भैया आप भी तो किसी के कंधों पर 80 के दशक में सत्ता में आए थे, 90 के दशक में आए थे। आज आपको नैरेटिव बुरे लग रहे। तरुण चुग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और इतनी इत्मीनान से सवालों के जवाब दिए। हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और मैं आप पे प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल मैं आपसे ये प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का। मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी मैनेजमेंट का, सुभाष जी का, कि आपने 370 के बदलाव की आंकलन करने की कोशिश की है, शुरुआत की है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ओपन डिबेट्स हो और इस प्रदेश का ठेका नहीं लिया है 3 परिवारों ने। ये तय नहीं होगा कि अब्दुल्ला के पेट से जो अब्दुल्ला पैदा होगा वो ही मुख्यमंत्री बनेगा, मुफ्ती के पेट से जो मुफ्ती पैदा होगा वो ही मुख्यमंत्री बनेगा, और जो नेहरू के पेट से पैदा होगा वही मुख्यमंत्री का बनेगा। जम्मू कश्मीर का आग नागरिक किसी का भी बेटा हो जिसे जम्मू कश्मीर की जनता चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। आइए ना बहस करिए कि आप ही क्यों, आपका परिवार ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, और क्यों नहीं। और ये भी तय करिए कि 31 साल जम्मू कश्मीर को आग के लिए, आग पर किसने सेका, किसने आग पर छोड़ा, आप क्या कर रहे थे? जब आग लगती थी इंग्लैंड भाग जाते थे। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, अच्छी शुरुआत आपने की है लेकिन ओपन डिबेट कराइए, आमने सामने बिठाइए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से निवेदन करूंगा, उनका भी प्रदेश अध्यक्ष बिठाइए, हमारा भी प्रदेश अध्यक्ष बिठा दीजिए। बिल्कुल, उनका भी सांसद बिठाइए, हमारा भी सांसद बिठाइए। पूछिए फारूक अब्दुल्ला साहब को कि आपको कितने वोटों से आप मुख्यमंत्री हैं, और मैं बताऊंगा जुगल जी को कितने वोट पड़े, मैं बताऊंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कितने वोट पड़े। अरे एमपी तो आप भी हैं, 2000 वोट के प्रॉक्सी के एमपी हैं, और यहाँ 20-20 लाख वोटों के बीच में से झूम कर बाहर आते हैं। नेतृत्व का मतलब, अगर आप मालिक हैं तो आप जनता, आप जम्मू कश्मीर के लिए जवाबदेह हैं, केवल किसी एक मत, एक पंथ, एक विभाग, एक क्षेत्र के लिए नहीं। और जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच है, यहाँ का हर नागरिक, उसको एम्पावर्ड करना है, यहाँ के हर व्यक्ति को एम्पावर्ड होना है, लेकिन किसी परिवारवाद में, वंशवाद में, तानाशाही से, भ्रष्टाचार से। अरे पूछिए तो सही हिसाब, आप क्यों गए थे ईडी? पूछिए इनसे, ने कहा मैं गया था ईडी, क्यों गए थे बताइए तो सही। क्या प्रश्न पूछे थे आपसे? जनता जानना चाहती है कौन सी जालसाजी की है, क्यों नहीं बोल पाते हैं। बहुत प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, मैनेजमेंट से भी निवेदन करूंगा कि आमने सामने बैठाइए, दूध का दूध, पानी का पानी। और अब जनता ने मन बनाया है जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल नहीं, टूरिज्म कैपिटल बनना है, विकास की ओर बढ़ना है, आगे जाना है, और जम्मू कश्मीर को भारत के सभी प्रांतों की तरह आगे बढ़ना है। इतना ही कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना समय आपने दिया, सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया।